हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री जो कि दिल्ली के पास है। तो यहाँ पे द इरोड मर्चेंट सप्लाइज द कॉटन क्लॉथ प्रोड्यूस बाय द वीवर टू अ गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। तो जो मर्चेंट जो है ना, वो कॉटन क्लॉथ को क्या करते हैं, जो वीवर्स प्रोड्यूस करते हैं उनको बड़ी से दिल्ली के पास जो फैक्ट्री है उसमें ना वो एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट मतलब किसी भी सामान को किसी दूर जगह पे भेजना। जो गारमेंट कपड़ों को एक्सपोर्ट करने वाली जो फैक्ट्री है वो उस कपड़े को क्या यूज़ करती है, शर्ट बनाने में। फिर वो शर्ट बेच दी जाती है, जो विदेशी जो लोग होते हैं, विदेश के ख़रीदने वालों को बेच दी जाती हैं वो शर्ट्स। और जो वो विदेश के जो लोग होते हैं वो बड़े बड़े बिजनेस पर्सन ही कपड़ों को ख़रीदते हैं, जो कि यूएस से यूरोप से बिलोंग करते हैं। ठीक है। जो ये बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं जो डू बिज़नेस स्ट्रिक्टली ऑन द ओन टर्म, मतलब बहुत बड़े बड़े स्टोर्स जो बिज़नेस करते हैं, ठीक है, दे डिमांड, वो क्या करते हैं, जो ये विदेशी लोग होते हैं, बिजनेस पर्सन होते हैं, वो सब बहुत सस्ती चीज़ें तो ले लेते हैं। फिर बाद में वो अपने देश में जाकर वो और महंगा उसको डबल करके उसको बेचते हैं। ठीक है। क्या करते हैं, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए कपड़े की और डिलीवरी टाइम पे होनी चाहिए। अगर कोई भी डिफेक्ट्स हो या फिर डिले, कोई भी मतलब डिलीवरी में कोई भी गलत नहीं, कोई भी बेकार चीज़ होती है तो उसको मतलब उसको डील कर लिया जाता है। द एक्सपोर्टर जो है ना वो अपना बेस्ट ट्राई करता है। ठीक है। Faced with such pressure from the buyer, the garment exporting factory in turn tried to cut cost. यानी कि देखिए, जो इतना ज़्यादा प्रेशर होता है बायर्स पे नहीं, जो एक्सपोर्टिंग जो फैक्ट्रीज होती है उन पे बायर्स का जो इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो कॉस्ट को, उनकी जो कीमत है उनको काट देते हैं। ठीक है। क्या करते हैं, देखिए वर्कर्स जो हैं उनके वो इतना ज़्यादा काम करते हैं और लो पॉसिबल वेजेस पे, मतलब बहुत उनका कम वेतन, उनकी सैलरी बहुत कम होती है। इस तरीके से वो क्या कर सकते हैं, दे कैन मैक्सिमाइज देयर ओन प्रॉफिट एंड ऑल्सो सप्लाई द गारमेंट टू फॉरेन बायर्स एट अ चीप प्राइस। इससे क्या कर सकते हैं वो लोग, वो ना अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं और प्रॉफिट उनका ज़्यादा बढ़ जाता है प्रॉफिट, और फॉरेन बायर्स जो लोग हैं वो सस्ते में सामान ले लेते हैं, है ना। द इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री है 70 वर्कर्स। जो इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री है उसमें 70 वर्कर्स हैं। मोस्ट उनमें से ज़्यादातर जो वर्कर्स हैं वो वीमेन यानी कि औरत हैं। ठीक है। और ये मोस्ट ऑफ दीज वर्कर्स आर एम्प्लॉयड ऑन टेम्प्रेरी बेसिस। बहुत सारे वर्कर्स जो है ना उन्हें टेम्प्रेरी यानी कि छोटे टाइम के बेसिस पे एम्प्लॉय किया जाता है। इसका मतलब दैट वेन एवर द एम्प्लॉय फील्स दैट अ वर्कर इज़ नॉट नीडेड द वर्कर दैट कैन बी आस्क्ड टू लीव। यानी कि देखिए, टेम्पररी, परमानेंट क्या होता है, जो परमानेंट के लिए होता है, मतलब वो खुद जो वर्कर वो खुद भी नहीं निकल सकता, ना ही उसका वो जो मालिक है वो नहीं निकाल सकता। टेम्पररी में क्या होता है कि अगर एम्प्लॉय को नहीं लगेगा कि वर्कर नहीं है, मतलब वर्कर की ज़रूरत नहीं है या फिर वर्कर सही काम नहीं कर रहा, तो वो कभी भी उसको निकाल सकता है। वर्कर की जो वेजेस होती हैं, जो उनका सैलरी होती है, वो उनकी स्किल, मतलब यानी कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग उनकी सैलरी को फिक्स किया जाता है। द हाईएस्ट पेड अमंग द वर्कर्स आर द टेलर्स हु गेट अबाउट 3000 पर मंथ। यानी कि जो सबसे मतलब हाईएस्ट पेड है, जो वर्कर्स को सबसे हाईएस्ट रुपीज़ जो सैलरी दी जाती हैं वो है एक महीने की 3000 रुपये। विमेन आर एम्प्लॉयड एज हेल्पर्स। फॉर विमेन जो हैं, जो विमेन हेल्पर्स हैं वो क्या काम करती हैं, ज़्यादा थ्रेड कटिंग, बटनिंग यानी कि धागा काटना, बटन लगाना, प्रेस करना कपड़ों का, और कपड़ों को पैक करना। ठीक है। और इन जॉब्स में सबसे कम सैलरी होती है ना। नाउ यहाँ पे ना ये है कि अ शर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स की अब शर्ट की बात करते हैं, तो अ नंबर ऑफ शर्ट आर ऑन डिस्प्ले एट अ लार्ज क्लोथ्स शॉप इन द यूनाइटेड स्टेट की यानी कि यूएसए के ना एक बड़ी सी कपड़ों की शॉप में ना बहुत सारी शर्ट्स डिस्प्ले पे लगी हैं, और उनका प्राइस किसी की $26 है, और दैट इज़ ईच शर्ट सेल्स फॉर 26 फॉर और अराउंड 1800 रुपीज़। वहाँ पे $26 है, लेकिन यहाँ पे हम उसी को 1800 रुपये कहेंगे। ठीक है। यूज़ अ डायग्राम शोन इन द मार्जिन टू फिल इन द ब्लैंक्स बिलो। इस डायग्राम के थ्रू हमें ये वाली जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं इनको हमें फिल करना है। तो यहाँ पे कहा है कि द बिजनेस पर्सन परचेज द शर्ट फ्रॉम द गारमेंट एक्सपोर्टर इन दिल्ली फॉर रुपीज़ डैश पर शर्ट। यानी कि इन्होंने पूछा है ना कि जो बिज़नेस पर्सन होता है वो शर्ट को कितने रुपीज़ में बाय करता है, कितने रुपीज़ में ख़रीदता है, तो वो ख़रीदेगा 300 रुपीज़ में। तो यहाँ पे आ जाएगा 300 रुपीज़, है ना। कितने रुपये आ जाएंगे, 300 रुपीज़।
ही, तो यहाँ पे 300 आ गए, है ना। ही देन स्पेंड फॉर एडवर्टाइजिंग इन द मीडिया, फिर वो कितने रुपए खर्च कर देता है मीडिया में एडवर्टाइजिंग के लिए। एडवर्टाइजिंग के लिए वो 400 रुपये खर्च कर देता है मीडिया में, है ना। तो पहला हो गया 300 में उसने खरीदी, 400 रुपये उसने एड्स में खर्च कर दिए। एंड अनादर डैश पर शर्ट ऑन स्टोरेज, कितने रुपये उसने स्टोरेज में खर्च किए, 200 रुपये उसने स्टोरेज में खर्च कर दिए। Thus the cost of to this person is 900 while he sells the shirt for 1800, तो उसका कॉस्ट कितना हुआ 900 हुआ, लेकिन वो बेचता कितने का है 1800 का बेचता है, डबल बेचता है कि नहीं। तो डैश इज इज प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट कितना हुआ 900 रुपये का उसका जो है प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे ना ये है कि द गारमेंट एक्सपोर्टर सोल्ड द शर्ट एट 300 रुपीज़ पर प्राइस। तो जो गारमेंट एक्सपोर्ट करने वाला है ना वो शर्ट को 300 रुपये में बेचता है। द क्लोथ एंड अदर रॉ मटेरियल्स, और जो दूसरे क्लोथ के जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, और तो एक शर्ट में 100 रुपये का मतलब सारा मटेरियल लग जाता है एक शर्ट में, ना। सो द वर्कर्स वेजेस कॉस्ट अनदर 25 पर शर्ट, तो जो वर्कर्स के जो पैसे होते हैं ना वो 25 रुपीज़ होती है एक शर्ट बनाने की, 25 रुपीज़। द कॉस्ट ऑफ रनिंग हिज ऑफिस केम टू 25 पर शर्ट, ठीक है। कैन यू कैलकुलेट द प्रॉफिट पर शर्ट फॉर द गवर्नमेंट एक्सपोर्टर, तो आप उसका आपको प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो हु आर द गेनर्स इन द मार्केट, अब मार्केट में जो गेनर्स कौन होते हैं, गेनर्स, ठीक है। A chain of market links the producer of cotton to a buyer at the supermarket। क्या होता है, जो मार्केट्स की चेन होती है ना वो प्रोड्यूसर से लिंक रहती है, ठीक है। जो कॉटन प्रोड्यूस करता है वो उससे लिंक्ड रहती है, जो कि और एक कहाँ तक, सुपर मार्केट में जो बायर खरीदने वाले लोग होते हैं, प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो गए बायर तक ख़त्म होती है ये लिंक, ये चेन ऑफ मार्केट। जो खरीदना बेचना है ना ये हर एक चेन मतलब चेन ऑफ मार्केट के हर एक स्टेप में होता है खरीदना बेचना। तो चलिए रिकॉल करते हैं कि कौन लोग थे जो कि इस खरीदना बेचने वाले प्रोसेस में थे। तो डिड दे ऑल गेन एज मच, क्या सबको अच्छा पैसा मिला। दे वर पीपल हु मेड प्रॉफिट इन द मार्केट एंड देयर वर सम हु डिड नॉट गेन एज मच फ्रॉम दिस बाइंग एंड सेलिंग। देखिए पूरी इस चेन में ना कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, और कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें कुछ नहीं मिला इन खरीदने बेचने से, ठीक है। डिस्पाइट देयर हैविंग टॉयल्ड वेरी हार्ड, उन्होंने इतनी मेहनत करी उन्हें फिर भी इतना ही कम पैसा मिला, ठीक है। उन्होंने बहुत कम कमाई करी इतनी जबकि मेहनत करी थी उन्होंने। तो नाउ कैन यू प्लेस देम इन द टेबल शोन बिलो, यहाँ पे इन्होंने कहा है ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ हम ये करते हैं मार्केट्स और इक्वालिटी। तो द फॉरेन बिजनेस पर्सन मेड ह्यूज प्रॉफिट्स इन द मार्केट, जो फॉरेन यानी कि जो विदेशी बिजनेस पर्सन होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अपना बनाते हैं मार्केट्स में। कंपेयर टू दिस द गारमेंट एक्सपोर्टर मेड ओनली मॉडरेट प्रॉफिट, जो गारमेंट एक्सपोर्ट करने वाला होता है उसके कम ही प्रॉफिट होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो दूसरे हाथ पे दूसरी तरफ द अर्निंग्स ऑफ द वर्क, जो वर्कर्स की कमाई होती है गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री में वो मतलब इतनी होती है कि वो मतलब बस हैंड टू माउथ इतनी होती है। हैंड टू माउथ यानी कि बस वो कमाएंगे उसका वो अपने जो नीड्स को पूरा करेंगे ख़त्म, ठीक है। सिमिलरली वी से द स्मॉल कॉटन फार्मर एंड द वीवर एट ए रोड पुट इन लॉन्ग आवर्स ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है। यानी कि सिमिलरली हमें पता चला कि जो हमें पता है ना कि जो कॉटन फार्मर्स जो होते हैं छोटे मोटे जो कि वीविंग करते हैं, ठीक है, इतने घंटों हार्ड वर्क करते हैं, बट दे डिड नॉट, फिर भी उन्हें इतना अच्छा प्राइस नहीं मिलता मार्केट में जो कि उन्हें इतना अच्छा काम किया है जो उन्होंने प्रोड्यूस किया उस चीज़ से उनको अच्छे पैसे नहीं मिलते हैं। जो मर्चेंट्स होते हैं या फिर जो व्यापारी होते हैं कंपेयर टू द वीवर्स से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा उनको पैसे मिलते हैं। वीवर से कंपेयर करें तो ट्रेडर्स को और मर्चेंट्स को बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ठीक है। बट इट इज़ स्टिल मच लेस देन, लेकिन एक्सपोर्टर जो होता है उसको सबसे ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। 10 हर एक इंसान को इक्वल नहीं मिलता चेन ऑफ मार्केट में ना, हर एक इंसान को इक्वल पैसे नहीं मिलते। डेमोक्रेसी इज़ ऑल्सो अबाउट गेटिंग अ फेयर वेज इन द मार्केट, डेमोक्रेसी इज़ ऑल्सो अबाउट गेटिंग अ फेयर वेज इन द मार्केट, यानी कि डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, मार्केट में हर एक इंसान को वेज मतलब फेयर अच्छी खासी पैसे मिलने चाहिए, चाहे वो कांता हो या फिर चाहे वो स्वप्ना हो, ठीक है। If families don't earn enough, how would they think of themselves as equal to others। अगर किसी भी फैमिलीज़ को इतने उनकी अच्छी कमाई नहीं होगी तो कैसे अपने आप को दूसरों के इक्वल मान पाएंगे, ठीक है। ये वाला हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर जो है वो हमारा ख़त्म होने ही वाला है। तो थैंक यू सो मच।